पहली ऐसी महिला मिली है जिसने सामान्य सीट होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान की दावेदारी पेश की। तो हम बेहतर ये है कि हम बात कर जानने का प्रयास करें कि आखिर आप महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए अब देखिए हम ज़्यादातर गांव की महिलाएं किस चीज़ से परेशान होती हैं, मर्दों की दारू पीने से। तो हम ज़्यादातर इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि उस शराब को ज़्यादा से ज़्यादा बंद किया जाए, ताकि महिलाओं को उस चीज़ से सुकून मिले कि हाँ भाई उनके कुछ सुबह दिन भर कमा के शाम को उसे बर्बाद नहीं करते। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। क्या माहौल लग रहा है आपको अपने गाँव में और किस तरह से आप आम जनमानस से संवाद करते हैं? अभी माहौल तो ठीक ठाक ही है और मैंने ग्राम पंचायत कोटी से प्रधान पद की उम्मीदवारों ने ये सोचा है इस बार, जिस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत है बहुत बड़ी है, इस प्रकार से इसमें विकास बहुत कम है। तो सामान्य सीट होने के बावजूद भी हमने ये सोचा कि मैं महिला होकर भी मैंने महिला शक्ति को दिखाने की कोशिश की है कि ताकि मैं अपने गांव में वो सारे विकास कर सकूँ जो अभी है नहीं हमारे गाँव में। विकास के मामले में हमारा गाँव बिल्कुल पीछे है। अभी माहौल तो लग ही रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है। तो बाकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा तो देखिए क्या होता है। युवाओं से कैसे बातचीत करेंगे आप चुनाव माहौल में? युवाओं से उनके विकास को लेकर कि भाई युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो मिली नहीं हमारे गाँव में। युवा मतलब जैसे कि युवा महिलाओं को ही ले लो आप, या जिस प्रकार से वो शिक्षित हैं उस प्रकार से उनकी शिक्षा को मान नहीं दिया जा रहा है ना गाँव में। तो महिलाओं की बात तो महिलाएं ही समझ सकती है ना, एक महिला बहुत अच्छे से जान सकती है कि महिलाओं को किस प्रकार से उसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो मैं सहयोग देना चाहती हूँ। सामान्य सीट होने के बावजूद एक महिला अपने गांव के लिए लड़ रही, गांव के विकास कार्यों के लिए लड़ रही। शिक्षा व्यवस्था कैसे है आपके गांव में? थोड़ा सा इसके बारे में शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ही कमजोर है हमारे गांव में। हमारे जो छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का स्कूल भी है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते 2 किलोमीटर 2-3 साल के बच्चे 2 किलोमीटर चलते जा रहे हैं। तो उनके लिए नज़दीक आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गांव से। सड़क नहीं है, सड़क पे जो हमारे गांव में सड़क है ना उसको सही करना है। रास्ते दुरुस्त नहीं है, वहाँ के बच्चे चलेंगे कैसे, कहाँ चलेंगे, ये सब चीज़ें। सबसे पहले अगर आप जीत कर आएंगे तो महिलाओं के लिए आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि हमें पहली ऐसी महिला मिली है जिसने सामान्य सीट होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान की दावेदारी पेश की। तो हम बेहतर ये है कि हम बात कर जानने का प्रयास करें कि आखिर आप महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए अब देखिए हम ज़्यादातर गांव की महिलाएं किस चीज़ से परेशान होती हैं, मर्दों की दारू पीने से। तो हम ज़्यादातर इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि उस शराब को ज़्यादा से ज़्यादा बंद किया जाए, ताकि महिलाओं को उस चीज़ से सुकून मिले कि हाँ भाई उनके कुछ सुबह दिन भर कमा के शाम को उसे बर्बाद नहीं करते। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए समय समय पर वो चीज़ें लाई जाएगी, बहुत सारे संगठन बनाए जाएंगे, बहुत सारे कार्यों में कि उनके लिए जिस चीज़ में सक्षम है उन चीज़ों को करने का प्रयास किया जाएगा ना उनके लिए। धन्यवाद। शराब से एक क्षेत्र परेशान नहीं है, हर एक क्षेत्र परेशान है और हर एक परिवार का सदस्य परेशान है। लेकिन हम बात करना चाहेंगे और लोगों से भी कि इस समय चुनाव माहौल में क्या क्या चल रहा है। इस चुनावी माहौल में हम लगातार जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे तभी उभर के आते हैं जब जमीनी स्तर पे हम जाते हैं और जमीनी स्तर के जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थोड़ा सा अपने गाँव का नाम बताइए आप और किस क्षेत्र से आप आते हैं? मेरा नाम विकास भंडारी है और मैं कंसाली से हूँ और मेरा क्षेत्र पंचायत सदस्य उम्मीदवार हूँ और क्षेत्र पंचायत अपने कंसाली में क्या माहौल चल रहा है इस वक्त और क्या है लोगों की सोच इस वक्त? क्या परिवर्तन को लेकर लोग बातें कर रहे हैं या पुरानी जो पार्टियां हैं या पुराने जो प्रत्याशी हैं उनको ही इस बार चुनाव में कुछ बातें चल रही है? नहीं, इस बार लोगों की मन है कि नया युवा आए और जो क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं, हम डेली लोगों के काम कर रहे हैं, कभी कुछ है, तो हम लोगों के साथ दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए माहौल बहुत अच्छा है। महिला शक्ति हमारे साथ है, यूथ हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सभी लोग बड़े तन मन धन से हमारे साथ लगे। जैसे मैंने कई वीडियोस में कहा है, युवाओं का साथ और बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस समय चुनाव कुछ अलग दिशा में जा रहा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ युवा अलग रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जब तक बुजुर्गों का साथ नहीं मिला, जब तक बुजुर्गों के मार्गदर्शन में युवाओं को अगर काम करने का मौका मिलेगा
तो बेहतर ढंग से युवा कार्य कर सकते हैं। अभी इस ब्लॉक में क्या चल रहा है और क्या कार्य आपने अभी तक यहाँ पर किए हैं, थोड़ा सा ही बताइए। नहीं, बहुत अच्छा ब्लॉक में भी हम अभी आए हैं, सभी हमारे प्रत्याशी आए हैं, सब भाईचारे से आए हैं। और जो हमने काम किए हैं अपनी ग्राम सभाओं में या अन्य ग्राम सभाओं में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे नालियों से हुए, सड़कों का हुआ, तो हमने ऐसे कई काम किए हैं जैसे लोग प्रभावित हो रखे हैं उससे। और मैं जो मेरे क्षेत्र में है, जैसे हमारे साथ रौनिया पथियाना भी है, मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे इन 5 सालों में मौका मिलता है तो मैं वो करूँगा जो आज से पहले किसी भी बीडीसी मेंबर ने नहीं किया हुआ। जी आपका कहाँ से हो आप? क्या लग रहा है आपको वहाँ पर चुनाव माहौल इस समय हर किसी युवा के जो जुबां पे है वो है परिवर्तन को लेकर? क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या युवा चाहता है या बुजुर्ग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो? मैं पूरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। देखिए, परिवर्तन होना स्वाभाविक है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी महिला हैं और इस बार नहीं बल्कि कई सालों से हम देख रहे हैं महिलाओं को जब से प्रतिनिधित्व मिलना आरंभ हुआ है। इस बार जो खासकर हमारे पूरे प्रतापनगर ब्लॉक में अधिक से अधिक महिलाएं प्रत्याशी हैं और महिलाएं जब प्रत्याशी हैं तो महिलाओं के अंदर उत्साह भी है और बढ़ चढ़ के हमारी जो मातृशक्ति है वो चुनाव में भाग ले रही है। और निश्चित तौर पर नया जो समाज है, जो हमारा जो 50% आरक्षण जो महिलाओं का है और महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो परिवर्तन जरूर मिलेगा, क्योंकि आज से पहले हमारा पुरुष प्रधान जो माहौल था तो उसे बदल कर आज महिला प्रधान समाज बनने जा रहा है और महिलाओं को भी एक जो ताकत मिली है और निश्चित तौर पर महिलाएं आगे आएगी और डट के प्रतिनिधित्व करेगी और हमारे समाज को आगे बढ़ाएगी।